हेलो। सो इससे पहले का जो मैंने वीडियो बनाया था, आई थिंक 3-4 डेज़ पहले, वो तो मैंने अभी अपलोड नहीं किया, बट आज इंस्टेंटली मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। रीज़न यही है कि जो मैंने पहले कहा था, हम डायरीज़ बनाते थे, हम डायरीज़ लिखते थे, सॉरी बनाते नहीं थे, डायरीज़ बनी बनी आती थी, फिर हम लिखते थे, नोट डाउन करते थे। बट आज का वैसा ट्रेंड नहीं है। आज के टाइम में आज के टाइम में लोग जर्नल्स लिखते हैं। दैट टू जर्नल्स लिखने में मतलब मुझे टाइपिंग बहुत बोर लगता है। या तो आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और आज के टाइम में लोग टाइप भी नहीं करते। दैट टू वो कीबोर्ड्स बने हुए हैं हमारे फ़ोन में जिसको हम सिर्फ थंब से चलाते हैं। तो बहुत दिनों से मुझे ना वही एंजाइटी सी हो रही है, घबराहट भी नहीं है, मतलब जस्ट आई कैन से दिस इज डिस्टर्बेंस जो माइंड और हार्ट में है। मेरा सबसे बड़ा जो डिस्टर्बेंस ये है ना, मेरा डिस्टर्बेंस या मेरा फ्रस्ट्रेशन पैसा नहीं है। मेरा फ्रस्ट्रेशन है, मेरा डिस्टर्बेंस जो अंदर होता है वो सेटिस्फेक्शन है। मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं है मेरे में, वो मुझे सेटिस्फाइड फील ही नहीं होता। ऑल बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि मुझे कंपेयर किया गया है हमेशा से। उसकी बेटी आगे निकल गई, देख उसने कितने परसेंटेज लाए, भले ही आज के टाइम में वो कुछ भी नहीं कर रही, भले ही आज के टाइम में वो टेबल पे बैठ के वो रोटियां तोड़ने का हिसाब होता है, पता है, सीधी सी बात है। मेहनत सिर्फ हमें ये लगती है, हम घर से ऑफिस निकलते हैं, ऑफिस से घर वापस आते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं। बिकॉज मैंने भी जो अपना ऑफिस टाइम जो मैंने स्पेंड किया है ना, जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा है 3 साढ़े 3 साल का, वो यही रहा है कि थोड़ा सा काम करने में मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। बिकॉज मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था उस काम में। ये था कि बस फोर्सफुली मेरे अंदर वो चीज़ इम्बाइड कर दी गई कि पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। मतलब आपको पढ़ाया गया है तो किस लिए पढ़ाया गया है, जॉब के लिए पढ़ाया गया है, और क्या होता है लाइफ का यही गोल है, जबकि लाइफ का ये गोल है ही नहीं। हम वो सब करके भी सेटिस्फाइड फील नहीं करते। अब फिर नहीं नहीं काम करो, काम क्या काम करो। जो लोग ये बोलते हैं ना काम करो काम करो काम करो, उन्होंने अपने टाइम में कुछ काम नहीं किया होता लिटरली, क्योंकि उनको कुछ सिखाया ही नहीं गया होता। लाइक जिन्होंने हमें या जिन्होंने हम में ये इम्बाइड किया है, उन्होंने भी कितना काम किया होगा अपने लाइफ टाइम में। मुझे नहीं लगता ज़्यादा काम किया। अब जो लोग काम करते हैं उनको या तो दबा दिया जाता है, या तो वो अपना वो क्या बोलते हैं क्लेवरनेस दिखाते हैं, या तो वो अपना, अगर उनकी क्लेवरनेस नहीं चल रही, उनको पता है हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वो करते हैं क्या, बटरिंग चाटुगिरी करते हैं, तब जाके वो आगे चलते हैं। लेकिन जो हमारे घर वाले, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डिसफंक्शनैलिटी है अपने घर में। जिस घर में डिसफंक्शनैलिटी है उस घर के इंसान को कभी भी सेटिस्फाइड फील नहीं होगा। वो फिर अपनी एग्जाम्पल्स देना स्टार्ट करते हैं। लाइक एक दिन मैंने कुछ 2-3 रील्स थी जो अपने फादर को सेंड की। वो थी वर्ड क्या था, एक वर्ड था, मैं याद करती हूँ। हाँ, नार्सिसिज्म। ठीक है, वो नार्सिसिस्ट के ऊपर था। जब मैंने नार्सिसिस्ट के ऊपर वो रील्स कुछ सेंड की तो बोला ओ एम जी वेरी नाइस, व्हाट दिस जनरेशन इज गोइंग टूवर्ड्स। In my time when I started earning, I used to give my salary to my mom, and in return she used to give 100 rupees for my क्या कहते हैं उसको, पॉकेट, एज एन पॉकेट मनी। दैट टू वो स्मोक करते थे उन दिनों, ठीक है, उनको सिर्फ उसी के लिए पॉकेट मनी चाहिए होती थी, क्योंकि वो बाहर का खाना नहीं खाते, उनकी पहले से प्रॉब्लम रही है, वो बाहर का खाना नहीं खाते। ठीक है, अच्छी बात है, बाहर का नहीं खाना चाहिए, तो वो घर का खाना खाते थे। तो जब हम अपने से बड़ों को ये चीज़ें समझाते हैं, क्योंकि उनको किसी ने ये चीज़ें समझा ही नहीं, उस टाइम में चीज़ें बहुत सिंपल थी, क्योंकि चीज़ें लोग करते रहते थे। आज के टाइम में सब कुछ फट 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 फट, ठीक है। आज के टाइम में आप कनेक्ट भी जल्दी हो जाते हो। अगर आपको फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर सिटी में रह रहे हो, या बाहर फॉरेन कंट्री में रह रहे हो, अब्रॉड में रह रहे हो, तो आप विद इन
10 सेकंड्स विदिन 1 मिनट अपने जो भी आपके क्लोज़ वन होंगे उनके साथ बात करना चालू हो जाओगे। लेकिन उस टाइम में ऐसा था कि लाइक कोई भी कॉल करता था तो कैसे कनेक्ट होती थी कॉल, फ़ॉरेन कॉल्स भी कैसे कनेक्ट होती थी। उसके लिए बाज़ाब्ता मतलब ना वो कॉल बुक करनी पड़ती थी, फिर वो कॉल आती थी, फिर वो कनेक्ट होती थी, तो कितना लंबा प्रोसेस था। तो लोगों को उस टाइम में काम करने को बहुत कुछ था, आज के टाइम में काम करने को कुछ भी नहीं है, सब फट, 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 फट हो जाता है। तो सबसे बड़ी जो डिसफंक्शनैलिटी घरों में शुरू होती है वो होती है ड्यू टू कंपैरिजन, और ये कंपैरिजन कभी भी ख़त्म नहीं होता। आपको फ़ील कराया जाता है कि आप एक बिग फेलियर हो, जिसकी वजह से आप डिप्रेस फ़ील करते हो। अब लोग ये बोलते हैं, अगर आपको ऐसा फ़ील होता है तो आपको उसका मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए, आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, अपने आप को स्ट्रेच करना चाहिए कि नहीं मुझे करना है, मुझे काम करना है, मैं ये करूँगी, वो करूँगी, बस सुबह-शाम। मेरा एक ऐसा भी फ़ेज़ गया है, जब मैं दूसरी कंपनी में काम करना स्टार्ट किया, मेरा कहीं दिन नहीं होता था, कहीं रात नहीं होता था। ड्यू टू दैट मेरा बच्चा अच्छे से नहीं पला, उसको जो न्यूट्रिशियस खाना मिलना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट मिलना चाहिए था, वो मिला ही नहीं, एंड ड्यू टू दैट वो आज के टाइम में बिल्कुल पतला है। एंड वही लोग जिन्होंने मुझे मेहनत करने को बोला, वहीं आज के टाइम में बोलते वो उसका बेटा मोटा, उसकी बेटी मोटी, वो मोटा, ये मोटा। अरे यार, तुम लोगों ने जब उसको प्रॉपरली वो न्यूट्रिशन जाने ही नहीं दिया, ऑल बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि मुझे अर्न करना था बाकियों के साथ, मुझे अपने आप को कंपेयर करना था। क्यों करना है मुझे कंपेयर? क्यों मुझे अपने घर की बड़ी मम्मी के बच्चों के साथ कंपेयर करना है जो कि मेरे से 12 साल बड़े हैं? क्यों मुझे उनके साथ कंपेयर करना है जो मेरे से 5 साल 6 साल छोटे? क्यों करना है? मैं खुद के साथ अपने आप को क्यों नहीं कंपेयर कर सकती? मुझे ये क्यों नहीं बोला जा सकता कि देखो तुम एक टाइम में ऐसी थी, देखो तुम एक टाइम में वैसी थी, देखो तुम एक टाइम में ऐसे, और आज के टाइम में तुम क्या कर रही हो? मैंने जब शादी की, मैं उससे पहले मुझे कभी इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि मैं खाना भी बना पाऊँगी। हाँ, ठीक है, वो टमाटर प्याज़ बना लिया, मैगी बना ली, अंडा बना लिया, दूध बना लिया, दैट्स इट। लेकिन आज के टाइम में जब मैं 3 लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, तो मुझको अपने में ही वो फ़ील गुड वाली फ़ीलिंग आती है। लेकिन जब भी मैं किसी अपने से, फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी ही फ़ैमिली से बात करती हूँ, जिसमें अब वो फ़ैमिली है या नहीं है मुझे नहीं पता, अपनी माँ से बात करती हूँ, अपनी बहन से बात कराती हूँ, वो मुझे इतना डिग्रेडेड फ़ील कराते हैं। बात-बात पे ये बोलते हैं कि यू आर गोइंग टू बी 40 नाउ, व्हाट यू हैव डन इन योर होल लाइफ़? यू हैव डन नथिंग फॉर योर चाइल्ड। तो इससे मुझे कितना डिग्रेडेड फ़ील होता है। ये होती है डिसफंक्शनल फैमिली, जो आपको रोज़ रोज़ डिग्रेडेड फील कराती है, रोज़ रोज़ दूसरों के साथ कंपेयर करती है, जिस सोसाइटी में आप बैठते भी नहीं हो। ज़रूरत ही नहीं है ऐसी सोसाइटी में बैठने का यार, फिर भी ये लोग हमको डिसफंक्शनल, मतलब फ्रस्ट्रेटेड फील कराते, एंग्शियस फील कराते हैं। हमारे को एंजाइटी होती है इन लोगों की वजह से। लेकिन ये लोग कभी भी रुकते नहीं और कभी नहीं रुकेंगे। अगर आप मेरे इस जो भी मैंने बोला है इससे आप सेटिस्फाइड हो तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि फैमिलीज़, डिसफंक्शनल फैमिलीज़ ऐसी ही है। अब हमें इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि हम बहुत कुछ देख चुके हैं। हम एक ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पहले कुछ भी नहीं था, जहाँ डेवलप होना स्टार्ट हुआ, और अब फट 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 करके सब कुछ बन रहा है। तो हमें अपना दिमाग खोलना है, ऐसी डिसफंक्शनल फैमिलीज़ को सपोर्ट नहीं करना है जो आपको डोमिनेट करते हैं, जो आपको डिग्रेडेड फील कराते हैं। मेरी बात पूरी सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि मुझे ही सुननी और मैं ही समझूंगी।